हेलो स्टूडेंट्स, मैं अपने वीडियो लगातार डाल रहा हूँ 11th फिजिक्स के लिए और 12th फिजिक्स के लिए। ये यूपी बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके प्रिपरेशन के लिए है। आशा करता हूँ कि ये जो मैं 12th के वीडियो डाल रहा हूँ ये बोर्ड के जो इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में बच्चे बैठेंगे उनके लिए बड़े हेल्पफुल होंगे। और अगर मेरे ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं और समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ, तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अगली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो की सूचना आप पे लगातार आती रहे। आप मेरे जो वीडियो डाले जा रहे हैं उनके अनुसार नोट्स बनाइए, तैयारी कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो वीडियो आज का शुरू करते हैं। हमने पहले वीडियो में 12th के लिया था, अब उसमें आगे का मटेरियल लेते हैं। हमने उसमें लिया था जो हमने पिछले वीडियो में विद्युत आवेश की योज्यता ली थी, तो अब आगे बढ़ते हैं। आज हम ले रहे हैं विद्युत आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जैसे आप समय संरक्षण का, ऊर्जा संरक्षण का नियम है, उसी प्रकार से आवेश संरक्षण का है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जब एक इलेक्ट्रॉन व एक पॉजिट्रॉन, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन का अपोजिट कण होता है, ये ऋणात्मक और ये धनात्मक, दोनों मास में भी लगभग बराबर होते हैं, एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं, अर्थात नेट चार्ज जीरो होता है और इसके स्थान पर उत्पन्न दो गामा फोटोन का भी आवेश शून्य होता है। यानी कि इन दोनों का भी आवेश शून्य हुआ मिलने के बाद इनका भी, तो नेट आवेश क्या रहा? इक्वल रहा। अब आगे बढ़ते हैं। विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछ लिया जाता है अक्सर। क्या होता है? इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की पूर्ण संख्या का आदान प्रदान होता है। यानी कि ऐसे नहीं होगा जैसे आधा इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर चला गया। इलेक्ट्रॉन जो है अपने पूर्ण संख्या में जाएगा। जैसे एक इलेक्ट्रॉन चला गया, दो चले गए, या तीन चला गया, चार चला गया, कभी दो, ढाई, इस तरीके, ढाई, डेढ़, साढ़े तीन, ऐसे नहीं जाएंगे। ठीक है। इलेक्ट्रॉन को जो कहा जाता है मूल आवेशित कण कहा जाता है, यानी कि जो हम आवेश की जो मेजरमेंट करते हैं वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के अनुसार ही करते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन पर मूल आवेश यानी कि जो होता है वो कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का ऋण आवेश होता है। अब मैंने ये जो है तीन कण हैं, तीन मूल कण, उनके द्रव्यमान और आवेश लिखे हैं ताकि आप लर्न कर सकें इसको। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम और आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। प्रोटॉन पर का जो द्रव्यमान होता है, इससे काफ़ी भारी कण है, 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, और आवेश इसका बिल्कुल अपोजिट होता है और इक्वल होता है, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और जो न्यूट्रॉन है वो लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर अपना द्रव्यमान रखता है और ये उदासीन कण है। अब आता है आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक, आवेश का मापन। आवेश का मात्रक है कूलाम या एम्पियर सेकंड, यानी कि धारा गुना समय, ये आवेश के बराबर होता है। जैसे I = Q/T होता है और Q = IT होता है। ठीक है। अब मापन कैसे करेंगे? यदि किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा Q है, तो Q आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n ज्ञात करने के लिए क्या होगा? टोटल आवेश, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश गुना इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर टोटल आवेश। तो यहाँ से संख्या ज्ञात करनी है तो n = Q/E आ जाएगा। E होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम ऋणात्मक, तो n आ जाएगा Q/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऊपर जाके +19 हो जाएगा। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, इसमें भी पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव टाइम में, बहुत इंपॉर्टेंट। एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो Q बराबर कितना है? 1 कूलम, और n हमें काउंट करना है। E पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो यहाँ से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे।
कैसे निकालेंगे? n इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई, यानी कि 1/1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये याद रखना बड़ा महत्वपूर्ण है। अब एक नोट रखेंगे कि सीजीएस मात्रक इसका क्या होता है? स्टेट कूलाम होता है। सबसे छोटा मात्रक स्थिर विद्युत इकाई ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैटिक यूनिट, अथवा फ्रैंकलिन जो है ना, सीजीएस यूनिट है सारी ये। और आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जो होती है वो होता है एब कूलाम। ये सब याद रखना है आपको, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न है, किसी कंपटीशन में भी पूछे जा सकते हैं और बोर्ड के एग्जाम में भी आ सकते हैं। और सबसे बड़ी यूनिट होती है फैराडे। ठीक है, एक कूलाम बराबर 3 इंटू 10⁻9 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और ये इक्वल होता है 3 इंटू 10⁻9 फ्रैंकलिन, और ये इक्वल होता है 1/10 एब कूलाम। सब में आपस में संबंध दे दिया है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे है। एक फैराडे होता है 96,500 कूलाम के। एक माइक्रो कूलाम का मतलब होता है 10⁻⁻6 कूलाम। एक नैनो कूलाम का मतलब होता है 10⁻⁻9 कूलाम। प्रैक्टिस एग्जाम्पल नंबर 2। एक पॉलीथीन को ऊन पर रगड़ने पर उन पर आवेश Q इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम का ऋण आवेश आ जाता है। हस्तांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, रगड़ने पर कितना आवेश Q दे रखा है, ऋण आवेश आ जाता है, हस्तांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे? इसको एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से डिवाइड कर देंगे, जो संख्या आएगी वो आंसर हो जाएगा। आंसर भी मैंने लिख रखा है। तीसरा एग्जाम्पल, एक सिक्के से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं ताकि सिक्के पर 10⁻⁻7 कूलाम का आवेश रह जाए। ये क्यू दे रखा है, इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन के आवेश से। या इसको हम किससे कर सकते हैं? आराम से करना है भाई। एक जो कूलाम में होते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 कूलाम, इतने में कितने होंगे, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब इसके बाद आता है फोर्थ, कि एक कप जल में कितने धन तथा कितना ऋण आवेश होते हैं। देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। माना एक कप जल का द्रव्यमान m बराबर हमने मान लिया 250 ग्राम, अपनी तरफ से और कुछ ले लीजिए। जल का अनुभार होता है 18, H2O, 16 ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 और 2 हाइड्रोजन है, इसलिए 2 हो जाएगा 18। तो 250 ग्राम जल की मात्रा में अणुओं की संख्या निकाल लेंगे। n इज इक्वल टू m/m द्रव्यमान बटे अनुभार गुना एवोगैड्रो नंबर। तो ये निकाल लिया हमने यहाँ तक। ठीक है जी। अब देखिए, ये हाइड्रोजन का आणविक सूत्र है। इसमें 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। एक हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 हाइड्रोजन में 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन, तो 10 टोटल हो गए, 10 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए H2O पर धनावेश बराबर ऋणावेश, क्योंकि बराबर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो बराबर होगा, बराबर 10 गुना जो आ जाएगा अणु, जो यहाँ पर आ गई अणुओं की संख्या, यानी कि इतने अणु हैं, एक अणु में 10, तो इतने अणु में कितने, गुना 10 कर दिया, 1.337 इंटू 10⁻7 कूलाम। ये कुछ अब प्रश्न है जो आप प्रैक्टिस के लिए घर पे करें, इनको नोट कर लें। प्रश्न है 7 and 14, नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना करना। यानी कि नाइट्रोजन का एक ये अणु दे दिया, परमाणु दे दिया, इस पर नाभिक पर कितने कूलाम का धन या ऋण आवेश होगा वो आपको बताना है। आवेश की परमाणुकता वही आपका, परमाणुकता से आप क्या समझते हैं, यानी कि जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है क्वांटमीकरण, वही परमाणुकता होती है। प्रश्न नंबर 3, एक धातु के गोले को वैद्युत से आवेशित किया जाता है, इस कथन का क्या तात्पर्य है? भाई, आवेशित किया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या जाएंगे, उस पर आएंगे, यही है ना। तीसरा है, मूल आवेश से आप क्या समझते हैं, इसका मान कितना है? क्या किसी कण पर 1.6 इंटू 10⁻20 कूलाम अथवा 2.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश हो सकता है? पांचवा है,
कि ठीक बराबर द्रव्यमान के दो सर्वसम धातु के गोले लिए गए हैं, एक को q ऋण आवेश तथा दूसरे को उतना ही धनावेश दिया गया है। क्या दोनों गोलों के द्रव्यमान में कोई अंतर है? यदि हाँ तो क्यों? देखिए, ये जो प्रश्न है पहला, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन होंगे, तो जाहिर सी बात है नाभिक में प्रोटॉन होते हैं तो 7 गुना प्रोटॉनों की संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार हम ये कर सकते हैं। और छठा है, एक चालक पर 2.4 गुना 10 की घात -18 कूलाम धनावेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता अथवा कमी है? और कॉपर प्लस प्लस पर कितना आवेश है? बहुत आसान है। अब जैसे मान लीजिए मैं दूसरा ले लूँ, पहले तो बता दिया। परमाणुकता से आप क्या समझते हैं? वही इलेक्ट्रॉन जो जाएगा, ठीक है, वो पूर्ण संख्या में आदान प्रदान होगा उसका। और इसका मतलब एक धातु के गोले को वैद्युत से आवेशित किया जाता है, यानी कि उस पर इलेक्ट्रॉन या तो जा रहे हैं या उससे आ रहे हैं। ठीक है। मूल आवेश से अब क्या समझते हैं? इलेक्ट्रॉन को मूल आवेश कहते हैं। उसका मान कितना हुआ? 1.6 × 10⁻⁻19 का ऋण आवेश। क्या किसी कण पर इतने 1.6 × 10⁻20 कूलाम आवेश हो सकता है? एक कूलाम से इसे भाग कर दीजिए, ठीक है ना जी। तो -10⁻⁻1 आएगा, तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि टूट गया इलेक्ट्रॉन। इतनी संख्या नेगेटिव में तो जा ही नहीं सकती है ना पॉइंट में। इतना हो सकता है, फिर यहाँ पे पॉइंट में आ जाएंगे, ठीक है। 2.4/1.6 आएंगे क्योंकि 19 से 19 कट जाएगा, 8 या 24, 1.5 आ जाएगा। ये भी गलत नहीं हो सकता। ठीक द्रव्यमान के दो सर्वसम धातु के गोले लिए गए, एक को q ऋण आवेश तथा दूसरे को उतना ही धनावेश दिया गया। क्या दोनों गोलों के द्रव्यमान को कोई अंतर? देखिए, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसका द्रव्यमान कम हो जाएगा, जिस पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसका द्रव्यमान ज़्यादा हो जाएगा। तो जिस पर धनावेश है उसका द्रव्यमान कम, जिस पर ऋण आवेश है उसका द्रव्यमान अधिक होगा। ठीक है जी। अब इसमें आ रहा है कि एक चालक पर 2.4 × 10⁻⁴ कूलाम धनावेश है, चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, कमी है? धन है तो कमी होगी। कितनी? एक कूलाम में होते हैं 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इतने पे कितने होंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, 18 से 18 कर जाएगा, 6.25 की इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इतने के इलेक्ट्रॉनों की कमी। कॉपर प्लस प्लस पर कितना आवेश होगा? देखिए, इसका मतलब है इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो 2 गुना 1.6 × 10⁻⁻19 यानी कि 3.2 × 10⁻⁻19 का धन आवेश, क्योंकि गया है। ठीक है। तो मित्रों, ये प्रश्न हमने कुछ दिए हैं आपको। अब मैं नेक्स्ट वीडियो ये ज़्यादा बड़ी ना करके छोटी रख रहा हूँ फिलहाल, ताकि आप बोर भी ना हो। और ये काम इतना हो जाता है कि एक छोटा सा लेक्चर एक बड़े पीरियड से भी बड़ा हो जाता है। तो आप इसको करें। धन्यवाद। दूसरी वीडियो में मिलते हैं।